मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सफ़र है बहरा हिंद में घिरे हुए एक छोटे से इस्लामी मुल्क मालदीव का, और आज हम मालदीव के बारे में वो तमाम बातें जानेंगे जो आज से पहले आप मालदीव के बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मालदीव की तारीख का मुताला करने पर पता चलता है कि मालदीव पर पहली बार सनहाली लोगों ने 500 कबल मसीह में बस्तियां बसाई थीं। ये वही लोग थे जो आज भी श्रीलंका में एक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। सनहाली लोग बुद्धमत के पैरोकार थे। उन्होंने 1400 सालों तक मालदीव पर हुकूमत की और इतने सालों तक यहाँ बुद्धमत के अलावा कोई और मज़हब दाखिल न हो सका। मालदीव जो कि 1192 छोटे छोटे जज़ाइर पर मुश्तमिल है, इनमें से सिर्फ 200 के लगभग जज़ाइर ऐसे हैं जिन पर आज भी इंसानी आबादी मौजूद है। माहिर आसार कदीमा हसन अहमद ने आज तक 59 ऐसे जज़ाइर की खोज लगाई है जिन पर सदियों पहले बुद्ध की इबादत करने वाले रहा करते थे। 11वीं सदी ईस्वी में अरब से तिजारत की गरज से आने वाले ताजरों के ज़रिए इस्लाम इस खित्ते में दाखिल हुआ। इस दौर के बुद्ध बादशाह ने मुसलमान ताजरों की ईमानदारी और रवैये से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम दोवीमी से बदलकर सुल्तान मोहम्मद अल आदिल कर लिया। जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक की निस्बत मालदीव में इस्लाम खासा बाद में आया था। बादशाह के इस्लाम कबूल करने के बाद अराया ने भी इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया और जल्द ही मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। 1558 में मालदीव पर पुर्तगेजियों ने कब्जा कर लिया। 1654 में वलंदेजियों ने इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया और आने वाली 2 सदियों तक इस खित्ते को अपनी जायदाद बनाए रखा। इस अरसा में एशिया के काफ़ी ममालिक पर बरतानवी राज चलने लगा था। अंग्रेज़ों की नज़र जब मालदीव के जज़ाइर पर पड़ी तो उन्होंने मालदीव पर कब्जा करते हुए इसे बरतानवी कॉलोनी बना दिया। 26 जुलाई 1965 में मालदीव ने हुकूमत बरतानिया से आज़ादी हासिल की। 1968 में मालदीव जमहूरिया बन चुका था और मालदीव का नया नाम जमहूरिया मालदीव हो गया था। 300 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ मालदीव दुनिया भर में 188वें नंबर पर शुमार होता है। मालदीव दुनिया के 10 छोटे छोटे ममालिक में शुमार होता है। 3,45,000 अफराद की आबादी के साथ मालदीव दुनिया भर में 173वें नंबर पर शुमार होता है। मालदीव के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो मालदीव आबादी के लिहाज से बरआज़म एशिया का सबसे छोटा मुल्क है। मालदीव में 98.5% लोग मुस्लिम जबकि 1.5% लोग बुद्धमत और दीगर मज़ाहब के मानने वाले हैं, और मुस्लिम आबादी का ये हामिल मुस्लिम ममालिक में सबसे छोटा मुल्क भी है। देवीही या मालदीवी मालदीव की कौमी ज़ुबान है। ये ज़ुबान श्रीलंका में बोली जाने वाली ज़ुबान सनहाली से मिलती जुलती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उर्दू और हिंदी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। मालदीवी के अलावा सनहाली और इंग्लिश मालदीव में बोली जाने वाली दीगर ज़ुबानें हैं। माले शहर मालदीव का दारुल हुकूमत है। 1968 से अब तक इस शहर को मालदीव का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज़ हासिल है। ये शहर आबादी के लिहाज से मालदीव का सबसे बड़ा शहर है। 5.8 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए इस शहर में 1,30,000 से ज़्यादा अफराद रहाइश पजीर हैं। माले के अलावा अदू शहर मालदीव का दूसरा बड़ा शहर है और इस शहर में तकरीबन 40,000 अफराद रहाइश पजीर हैं। माले शहर में मौजूद विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मालदीव का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मुल्क में टोटल 12 एयरपोर्ट हैं जिनमें 4 एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी जहाज़ों के आने जाने के लिए मखसूस हैं। बाकी 8 फ़ौज और मुसाफिरों के
ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب پرتگیزیوں نے مالدیپ پر قبضہ کیا تو انہوں نے یہاں پر اسلام کو ختم کر کے عیسائیت نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شدید احتجاج اور خون ریز جنگ کے بعد ہونے والے ایک بڑے نقصان کے بعد ان کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ کیونکہ مالدیپ ایک اسلامی ملک ہے، آج بھی مالدیپ کے قانون میں کوئی غیر مسلم کابینہ کا حصہ نہیں بن سکتا، اور مسلمانوں میں یہ حقوق صرف سنی فرقے والوں کو ہی حاصل ہیں، کیونکہ مالدیپ کی مکمل آبادی سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ہم مالدیپ کے مطلب کی بات کریں تو آج تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ مالدیپ کا اصل معنی کیا ہے، کیونکہ تامل زبان میں ملائی کا مطلب پہاڑ ہے۔ چند ماہرین کا کہنا ہے کہ مالدیپ سنسکرت کے لفظ مالا دیپوا سے نکلا ہے، جس کا مطلب جزائر کا ہار ہے۔ کئی ماہرین اسے مہیلا دیپوا سے نکلا ہوا لفظ کہتے ہیں، جس کا مطلب عورتوں کا جزیرہ ہے، لیکن کچھ ماہرین اسے عربی کے لفظ محل سے نکلا ہوا تصور کرتے ہیں، لہٰذا مالدیپ کو نقشے پر دیکھتے ہوئے جزائر کا ہار کہنا ہی صحیح ہوگا۔ مالدیپ بحیرہ ہند میں بھارت کے جزائر لکادیپ کے جنوب اور سری لنکا کے جنوب مغربی ساحل سے 700 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ملک میں صدارتی نظام قائم ہے، پارلیمنٹ صدر کو منتخب کرتی ہے، صدر ہر 4 سال کے بعد منتخب کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کو مجلس کہا جاتا ہے، جس کے کل 54 ارکان ہوتے ہیں، جن میں سے 8 ممبر مالے شہر سے، جبکہ باقی 38 ممبر کو 19 مختلف اضلاع سے منتخب کیا جاتا ہے۔ ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے اسلامی قانون ہر جگہ نافذ ہوتے ہیں، صرف چند جزیروں پر کچھ ہوٹلوں کو ہی اجازت ہے شراب اور پگ میٹ جیسی غیر اسلامی اشیاء کے رکھنے کی۔ رمضان کریم میں سیاحوں کو دن کے وقت پبلک کے سامنے کھانے پینے سے منع کیا جاتا ہے، ہاں وہ اپنے ہوٹلوں میں جس طرح مرضی کھائیں پئیں۔ ان سب کے باوجود غیر اسلامی کام جیسے دیگر ممالک کے ساحلوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں، مالدیپ کے ساحلوں پر یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ شارٹ کپڑے پہننا بالکل منع ہے۔ 1968 یعنی مالدیپ کے قیام کے بعد سے اب تک صرف 5 افراد کو ہی صدر کے عہدے پر فائز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 11 نومبر 1978 کو منتخب ہونے والے صدر مومون عبدالقیوم کو 6 بار لگاتار صدر بننے کا اعزاز حاصل ہے، جو 2008 کے انتخابات تک صدر رہے ہیں۔ مالدیپ کے موجودہ صدر عبداللہ یامین ہیں، جو 17 نومبر 2013 سے اب تک صدر کے عہدے پر فائز ہیں۔ مالدیپ کی کرنسی کو مالدیوین روپیہ کہا جاتا ہے، جو 1 روپیہ پاکستانی 7.13 روپوں کے برابر ہے۔ وقت کے لحاظ سے مالدیپ اور پاکستان ایک ہی جیسے ہیں، یعنی دونوں کا ٹائم ٹیبل ایک ہی ہے۔ مالدیپ کا کالنگ کوڈ +960 ہے۔ گزشتہ صدی کے دوران سمندروں کی سطح میں 20 سینٹی میٹر یعنی 8 انچ کا اضافہ ہوا ہے۔ سمندروں میں پانی کے بڑھنے کی وجہ سے مالدیپ کی بقا کو آنے والے وقتوں میں خطرہ ہے۔ 2004 میں آنے والے سونامی سے مالدیپ کے کئی علاقے پانی سے ڈوب گئے تھے اور کئی افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ اس موقع پر 6 غیر ملکیوں سمیت 75 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اگر موسم کی بات کریں تو مالدیپ کافی گرم ملک ہے۔ سال بھر میں صرف 2 موسم آتے ہیں، ایک گرمی ہے اور دوسرا برساتی۔ سردی یہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ 14,383 امریکی ڈالر فی کس مجموعی آمدنی کے ساتھ فی کس مجموعی آمدنی کے اعتبار سے مالدیپ جنوبی ایشیا میں پہلے نمبر پر آنے والا ملک ہے، مگر مالدیپ جنوبی ایشیا میں 5.4 بلین امریکی ڈالر کے ساتھ جی ڈی پی کے حوالے سے آخری نمبر پر آتا ہے۔ سیاحت کے حوالے سے مالدیپ پوری دنیا میں اپنا ایک الگ نام رکھتا ہے۔ ملکی آمدنی کا 30% سے زیادہ حصہ سیاحت سے وصول کیا جاتا ہے۔ 14 لاکھ کے قریب سیاحوں نے
2016 में मालदीव का सफ़र किया। अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप यकीन कर लें कि आपके पासपोर्ट की मियाद 3 माह की हो। ये भी यकीन कर लें कि आपके पासपोर्ट पर खाली पेज मौजूद हो, तो आप मालदीव की टिकट बुक करके 1 माह तक मालदीव के हसीन नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि मालदीव पाकिस्तानियों को 1 माह तक मुफ्त वीज़ा ऑन अराइवल यानी मालदीव में पहुंचने पर आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लगा दिया जाएगा। आप वहां रहते हुए ही अपने वीज़े में तोसीह करवा सकते हैं। सियाहत के अलावा आमदनी का दूसरा बड़ा ज़रिया माहीगीरी है। माहीगीरी के अलावा महदूद मकदार में सन्नतकारी भी शामिल है। मालदीव में पहले तालीम की तरफ कोई ख़ास तवज्जो न दी जाती थी, मगर अब मालदीव में तालीम की शरह 98% तक पहुंच चुकी है। चूँकि मालदीव जज़ायर पर मुश्तमिल है, इसलिए मालदीव के जजीरों पर सफ़र करने के लिए हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, कश्ती और बहरी जहाज़ों का सहारा लेना पड़ता है। बीचेस पर वॉलीबॉल खेलना मालदीव में सबसे मकबूल खेल है। इसके अलावा जेट स्कीइंग, वाटर स्कीइंग, फुटबॉल और टेनिस बॉल जैसी खेलें ज़्यादा मकदार में खेली जाती हैं। दुनिया में सबसे पहले अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग भी मालदीव में ही मुनक्कद की गई थी। मालदीव सतह समुंदर से सिर्फ 1.5 मीटर बुलंद है, यानी मालदीव को समुंदर के पानी से खतरा सारी दुनिया से ज़्यादा है। मालदीव सियाहों के लिए सबसे सेफ प्लेस समझा जाता है। मालदीव में व्हेल मछलियों की बड़ी तादाद पाई जाती है। इन मछलियों की औसतन लंबाई 18 से 32 फीट तक होती है। कहा जाता है कि मालदीव के साहलों पर पानी दुनिया के तमाम ममालिक से ज़्यादा साफ पाया जाता है। नारियल का दरख्त मालदीव का कौमी दरख्त है। पिंक रोज़ मालदीव का कौमी फूल है। वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन मालदीव का कौमी परिंदा है। येलोफिन टूना मछली मालदीव का कौमी जानवर है। कोकोनट मछली और नशास्ते के मिलाप से तैयार होने वाली गरूदिया डिश मालदीव की कौमी डिश है। दोस्तों, ये थी मालदीव के बारे में दिलचस्प और अजीब बातों पर मबनी एक तफसीली वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दें। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो के नीचे दिया गया लाइक का बटन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।